बुराई क्या? टेंशन हम लें पैसा दुनिया छापे, ये कौन सा तरीका होता है? टेंशन हम लें पैसा दुनिया छापे, ये कौन सा तरीका होता है? क्या बोलते हैं, तो सर दे दिए तो फिर उससे से काट अपना वाली बात, और जब उतर ही गए अच्छे से तो फिर अच्छे से काम करो, क्या दिक्कत है इस पे? बोला जवाब क्या गलत है बताओ, क्या गलत किया बताओ। क्या जवाब दो? वो बोल रहे हैं तो उसका जवाब भी तो होगा ना, हर चीज का जवाब होता है ना, तो बिना जवाब का तुम अगर उन्हें कुछ बोला तो उसका टच करो। असली बात रखो ना, तुम क्यों फंस रहे हो? आज जब सबने अपना चैनल खोल दिया, सब अपने पैसे बना रहे, सब अपने, तो हम क्यों टेंशन पाले भाई? सवाल मेरा ये है, टेंशन हम लें पैसा दुनिया छापे, ये कौन सा तरीका होता है? जो हम पे कीचड़ उछाल रहा है वो पैसा बनाए, जो हम पे ये कर रहा है वो पैसा बनाए, दुनिया बनाए, बस हम चुप सुने लोगों की बातें और इल्जाम कबूल करते हैं कि हाँ हम यही गलत है, हम अरे दुनिया गलत करके गलत नहीं बोलती है। ये पैसा छाप ही रही है बदनामी, तो बुराई क्या? ये पैसा छाप ही रही है बदनामी, तो इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद तो नेक्स्ट लेवल पर ही दिमाग जा रहा है भाई। इसमें इस कंट्रोवर्सी में ना कोई पागल नहीं बन रहा है। बन कौन रहा है पागल? जनता पागल बन रही है भाई। कोई मुझे ये बता दो कि मिले आखिर कौन कौन है। जगत दीदी कह रही हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, सुमित महल कह रहे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, और सचिन राज कह रहे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, जिसका सबूत अभी आपने सुना। अगर ये रिकॉर्डिंग अभी की है तब तो सच में जनता बेवकूफ़ बन रही है, सच में जनता बेवकूफ़ बन रही है। अभी ये रिकॉर्डिंग कब की है कब की नहीं, ये अभी सच्चाई आना बाकी है, जिसमें इस रिकॉर्डिंग में साफ साफ आवाज़ जगत दीदी और सुमित महल की है कि हम टेंशन क्यों पालें, दुनिया नए नए चैनल बनाकर पैसे कमा रही है और हम टेंशन क्यों पालें, और जिसमें जगत दीदी की भी आवाज़ है। अब इसको सुनने के बाद तो भाई एक नेक्स्ट लेवल ही जा रहा है, पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। कोई तो बता दो कि आखिर में मिला कौन है, ये तीनों में आखिर में मिला कौन है? सब अपने अपने तरीके से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुम उससे मिले, वो उससे मिला, वो उससे मिली। कोई तो बता दो। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर बात आ जा रही है पैसे की। अब 3 महीना 4 महीना कंट्रोवर्सी करके सचिन राज ने डॉलर कमाया, बीबी को डायमंड हार दिया, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? बदनामी भी सहें, चुप भी रहें, और कुछ हाथ में ना भैया नहीं आए तो फिर प्लानिंग करो पैसे कमाने की। अब हम भी मैदान में उतरेंगे, अभी तक नहीं बोला लेकिन अब हम बोलेंगे। तो क्या अगर सुमित महल का ये प्लान है तो इस बार जो मैदान में उतरे हुए हैं सुमित महल, वो इनका प्लानिंग के साथ उतरना हुआ है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। जैसा कि इन्होंने बोला कि मेरा बिजनेस भी ठप हो गया है, मैं किसी भी काम पे नहीं जा रहा हूँ, ना ही ऑफिस जा रहा हूँ, इसी पे जो काम कर रहा हूँ। तो क्या पैसे कमाने के लिए वापस रिटर्न आए हैं? बैठने से कुछ नहीं मिल रहा था, तो चलो अब जो कंट्रोवर्सी बंद हो गई थी उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अगर ये सच है तो बिल्कुल अब गलत हो रहा है जनता के साथ, क्योंकि भाई आप तीनों अगर इस तरह से नेक्स्ट लेवल पे गए हो, गंदगी किए हो, तो लोगों का मेंटल पीस खराब हुआ है 4 महीने, अब वही सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। जगत दीदी का क्या कहें, पहले पिन करो, उकसाओ। अब ये रिकॉर्डिंग के बाद तो मुझे लग रहा है कि ये उकसाना भी इनका एक गेम प्लान था। उसका उकसाओ, फिर सामने वाला आकर अपना पक्ष रखेगा। और सुमित महल का इसके पहले भी मैंने बोला था, वीडियो में मैंने बोला था कि किसी एक पर भरोसा करना विश्वास के लायक नहीं है। कोई किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सच्चाई के साथ सब आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में उनकी सच्चाई कुछ और ही रह रही है। जैसे कि अभी तक तो मैं विश्वास कर रही थी, थोड़ा परसेंट में थोड़ा बहुत कर रही थी सुमित महल पे, लेकिन अभी ये रिकॉर्डिंग के बाद तो ट्रस्ट ही टूट गया है कि ये भी जनाब मिले हुए हैं पैसों के लिए। अब ये रिकॉर्डिंग ये कहाँ से आई, किसने दी, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। रिकॉर्डिंग ही वायरल हो रही है,
रिकॉर्डिंग ही वायरल हो रही है, अपने उकसा के और अपना मुंह बंद कर दे रही हैं। कल बड़े तैस से भाई बहन आए, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं भाई साहब। मैं तो कितना भी रोने की प्रयास करूं, दुख भी होता है ना, सच में बताऊं, मेरे साथ में दुख भी होता है ना, तो जल्दी आंसू नहीं निकलते हैं। मेरा बहता ही नहीं है इमोशनल, जो इमोशनल है ना मेरा, बाहर ही नहीं निकलता है। न जाने कैसे लोग तुरंत आंख में आंसू ला लेते हैं और कहते हैं ना कि जो औरत पल पल में आंखों में आंसू लाए, उससे बड़ा त्रिया चरित्र औरत कोई नहीं होगा। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, इन जैसी औरतों के लिए बोल रही हूँ। मैं किसी के आंसुओं का मजाक नहीं बना रही हूँ। जरूरी नहीं है कि पल पल रोने वाली औरत ऐसी ही हो, लेकिन ऐसी कहावत है, जैसे कि इनका कैमरा ऑन, विक्स लगाना, आंसू बहाना, उसके बाद चुप। कल मार देंगे, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे थाने में। अच्छा, एक चीज कॉमन है इनकी, ये थाने में और लीगल एक्शन का धमकी जरूर देती हैं। पहले उकसाओ और उसके बाद से जब इज्जत पे बात आए, जब हम जवाब नहीं दे पाए, पहले बोले कि प्रूफ के साथ आओ, प्रूफ के साथ आओ, हाँ तुम भी आओ हम भी आए, सबका जवाब देंगे। और जब हम जीत नहीं पाते हैं सामने वाले से, तो लीगल की धमकी दे देते हैं, कोर्ट तक जाएंगे, थाने तक जाएंगे, आपका चैनल ही उड़ा देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। अभी जो बात सामने आ रही है उससे ये साबित हो रहा है कि सुमित महल और जगत दीदी दोनों लोग आपस में ये बात कर रहे हैं। और शायद ये उड़ते उड़ते जो खबरें आ रही थी, इन्हीं के द्वारा उड़ाई जा रही थी कि धीरे धीरे जनता के सामने ये बात रखो कि दोनों शादी कर रहे हैं, दोनों शादी के लिए मनाए जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये सब चीजें, माजरा क्या है? अपने आप को रोकते 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 सचिन राज आ ही गए प्लेटफॉर्म पे अपने पक्ष में बातें रखने के लिए। अब देखो कि आगे का नेक्स्ट लेवल क्या होने वाला है। एक दूसरे पे सिर्फ इल्जाम, एक दूसरे पे सिर्फ ब्लेम। अच्छा, एक चीज मेरे मन में थॉट आया था कि सचिन राज जब वीडियो बनाए तो उसमें बोला कि ये क्या कर रहे हो सुमित महल, आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ला रहे हो, बात खत्म करो ना, ये सब पैसे के लिए। अरे मानते हैं कि सब लोग पैसे ही के लिए आए हैं, और सुमित महल भी आए हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए नहीं है। इन्होंने शुरू में ही कह दिया कि मैं सब कुछ वापस देने के लिए तैयार हूँ, इसका जितना भी अर्निंग हुआ है उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, चैनल भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे 4 साल का जो वक्त गया है वो वापस ला कर दे दो। तो जाहिर सी बात है, मोनेटाइज ऑन किए होंगे तभी तो अर्निंग होता होगा। अगर इनको पैसे से लेना देना नहीं रहता तो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करते, तो जाहिर सी बात है अर्निंग तो ये भी कर रहे हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ला कर ये लोग दोनों मिलकर ये डॉलर का चक्कर कर रहे हैं। एक ही बार में खत्म करो ना, एक ही बार में रिकॉर्डिंग डालो ना। तो मैं सचिन से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने ऐसा किया था? जब आपकी बारी आई थी और जनता ने बोला था कि आप भी डालकर खत्म करो, तो क्या आपने ऐसा किया था कि आप दूसरों पे उंगली उठा सकते हो? देखो, मेरे रिएक्शन में तो भाई मैं ना किसी से मिली रहती हूँ ना कुछ, जो भी है दोनों का गलती है, दोनों को गलत ठहराती हूँ और मेरी जनता जानती है। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, मुझे नहीं दीजिए, मैं होती कोई नहीं हूँ जनता हूँ और आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि क्या आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं लाया? 3 महीने 4 महीने तक एक ही वीडियो 3 महीने 4 महीने तक लोग देखते रह गए, इतनी लंबी वीडियो थी। आप करो तो रासलीला और सामने वाला करे तो कैरेक्टर ढीला। तो आप दूसरों पे उंगली नहीं उठा सकते जब आप भी वही कांड किए हो। तो आपको भी डॉलर खेलना था, आपको भी अर्निंग करनी थी, तभी आपने इस बात को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रूफ के साथ लाऊंगा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपने लाई, 3 महीने तक वीडियोस ही लाते रहे, इतना इतना मुंह में उंगली करते रहे, लेकिन सामने वाली बंदी बेहाया निकली। जो बेहाया लोग होते हैं ना, उसको जितना भी आप मार लो पीट लो बोल लो, मुंह खोलेगा ही नहीं। तो उसी तरह से वो इंसान बेहाया निकली जो अपने मुंह नहीं खोले। लेकिन इस बार आई है फॉर्म में अपने, अगर ये रिकॉर्डिंग के आधार पर बोल सकते हैं तो, कि सुमित महल के साथ मिलकर की। इज्जत जाने से क्या मिलता है?
बदनामी होगी होगी, पैसे हमें भी कमाने हैं। लोग नए नए चैनल खोल कर कितने पैसे कमा लिए हमारी वजह से, और हम चुपचाप बैठे हैं। हम टेंशन क्यों लेने जाए? तो भैया फिर तो इन दोनों लोगों का मिली भगत है, और दोनों लोग आए हैं। अब आपने 3-4 महीना कमाया तो ये भी कुछ महीना चलाएंगे इसको। और ये रिकॉर्डिंग का खेल लीगल नहीं है। लीगल एक तरफ वो कहती हैं कि सबूत लाओ, पूरा रिकॉर्डिंग डालो। आपने भी तो रिकॉर्डिंग डालने का धमकी दिया था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप बोल रहे हो कि आज हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आपने कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले जब रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, तभी आप ही के मुंह से कि अभी मैं जो इसके पहले या उसके पहले कंट्रोवर्सी में बोला था कि रिकॉर्डिंग डाल दूंगा तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और सामने वाला ने सारे रिकॉर्डिंग एक XYZ डाल दिए। तो फिर आपके मुंह में कुछ ही, इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर आप उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे कि जो अपने आप को राम बना रहा है उसकी सच्चाई लानी है। और जब उसने खुद ने अपने को एक्सपोज कर दिया तो अब आपके पास कुछ नहीं है। वो तो खुद ही नंगा हो गया, खुद ही अपनी चीज़ों को लाकर नंगा हो गया। तो अब कुछ नहीं है, तो अब पार्ट 1 पार्ट 2 ला रहे हैं। तो भाई आपने 4 महीना लाया तो उनको भी तो कमाने दो, उनको भी कमाने दो। वो जिस तरीके से कमा रहे हैं, अपना पक्ष ला रहे हैं। और मैंने एक चीज बोला था, आप लोगों को गौर अगर होगा तो, कल ही की आज ही बोला था कि सुमित महल को ये करना ही नहीं था, ये जानबूझ के आए हैं। इससे ज्यादा इनको प्रेशराइज किया गया था 3-4 महीने की कंट्रोवर्सी में। उस टाइम पे न जगत दीदी न जगत जीजा जी किसी ने मुंह नहीं खोला, किसी ने भी मुंह खोलने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन इस टाइम पर एक छोटी सी वीडियो वायरल होने के चक्कर में, जो कि इन्हीं लोगों का ये गेम प्लान था, इन्हीं तीनों में से किसी ने एक ने वीडियो वायरल करी, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को दिया, उनके द्वारा आग लगी। उसके बाद से इनको आना पड़ा कि मैं अब चुप नहीं रहूंगा। बड़ा रीजन नहीं था, वैसे बहुत सारे ऑडियो वीडियो पहले वायरल हो गए थे, लेकिन पैसा कमाना था। अगर ये वीडियो ऑडियो ये सच है तो पैसे के चक्कर में ये आए हैं, क्योंकि अब ये चुप नहीं रह सकते। और एक चीज जान लो आप लोग, आज मैं लिख के देती हूँ कि शादी करेंगे तो ये दोनों लोग जरूर, डेफिनेटली, जब ऐसी चीजें हैं तो ये शादी होगी, जगत दीदी की और जगत जीजा की। बहुत चीजें एक्सपोज हैं। अब कुछ सचिन राज कह रहे हैं, अब जवानी कह रहे हैं, तो उनकी जवान से तो हमें ट्रस्ट नहीं है कि जगत जीजा जी के अंदर बूढ़ी औरत के यहाँ फंस गए कुछ, तो मुझे उपाय दो। अरे ये मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो 4 साल से इंसान जगत दीदी के पीछे पड़ा था। अगर उसको बूढ़ी दिखती या ऐसा कुछ दिखती तो न सगाई करता, न 4 सालों से उनके साथ रहता। अचानक से आपके साथ में मिलकर ऐसी बातें बोल रहा है ना। तो सब गेम प्लान है। ये जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 आ रहा है, ये एक का आया है, दूसरा शुरू है और तीसरी लास्ट में आएगी, उसको भी अर्निंग करना है ना। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आप लोग देखकर एंजॉय करोगे और कमेंट करोगे। बाय बाय।